अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अस्हाबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा शहादतन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिउलुव्विद दरजाति कफ़ीला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामि इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ए बादे सबा, अगर ए बादे सबा तेरा गुज़र हो दियारे हिजाज में, मेरी चश्मे तर का सलाम कहना हुजूर बंदा नवाज में। पड़े हुए थे हजार पर्दे कलीम देखा तो फिर भी गश थे। मैं उनकी आंखों पे सदके जिसने वो जलवे यूं बेहिजाब देखे। तेरे चेहरे पे फिदा है शम्सो कमर, तेरी जुल्फों पे तसद्दुक है शामो सहर। रुखसार पे ठहरे किसकी नजर, तेरी बाकी अदाओं के क्या कहने। बुराक थके जिबरील रुके, दो कदम भी आगे जा न सके। रब उदनो हबीबी मिन्नी कहे, तेरे कुर्बे खुदा के क्या कहने। गिरामी कद्र हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, बहुत ही मुबारक, बहुत ही बाबरकत, बहुत ही अजमत वाले उन्वान के साथ आज की ये अजीमुश्शान कॉन्फ्रेंस अपनी साबका रवायात के साथ मेराजुन नबी के उन्वान से मुनक्किद है। हजरत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहब की खुलूस भरी दावत पर हाजिरी का मौका नसीब हुआ। मुख्तसर वक्त के लिए मुझे हुक्म मिला है। इसी मुख्तसर वक्त में कुछ ज़रूरी बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूँगा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह जल्ल मजदहू हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंदे कायनात ने इस दुनिया में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है और हर नबी को उसकी नबूवत और रिसालत की तस्दीक के लिए रब्बुल आलमीन ने मोजज़ात अता फरमाए। हमारा अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि जितने भी अंबिया इस दुनिया में तशरीफ लाए, जिनकी नबुव्वत और रिसालत की तस्दीक के लिए अल्लाह ने मोजज़े अता फरमाए, उनके मोजज़ात, उनके कमालात, उनकी अजमत और उनकी शान एक तरफ, लेकिन अल्लाह ने जो हमारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान अता फरमाई, वो सब अंबिया से बाला और आला है।
जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं और तेरे कमालात किसी में नहीं मगर दो चार। मेराजुन नबी के उन्वान से आज का ये जलसा मुनक्किद है। खुदावंदे कायनात ने अपने महबूब पैगंबर को आसमानों पर क्यों बुलाया? उलमा ने इसके मुताल्लिक इसके पसे मंजर में बड़ी बातें नकल फरमाई हैं, लेकिन इस वाक़े मेराज का पसे मंजर बाज़ उलमा फरमाते हैं कि यूं है कि रब्बुल आलमीन ने जब अपने महबूब पैगंबर से यह फरमाया कि आप अपनी नबुव्वत और रिसालत का ऐलान फरमाएं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया और लोगों से कहा कि लोगों कह लो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। इस दावत पर, ऐलान नबुव्वत पर वो लोग जो कल आपको सादिक और आमीन कहते थे, उन्होंने काजिब कहना शुरू कर दिया। जो फूल बरसाने वाले थे, उन्होंने आप पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। गोया के ऐलान नबुव्वत के साथ ही अज़ियतों के दरवाजे खुल गए। जब भी मेरे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुसीबत या कोई अज़ियत मुशरिकीन की तरफ से पहुंची थी, अल्लाह जनाबे जिब्रील अमीन को भेजकर अपने महबूब पैगंबर को तसल्ली देते। लेकिन उलमा ने लिखा है कि एक वक्त ऐसा आया कि जिस साल जनाबे अबू तालिब दुनिया से रुखसत हो गए, जो आपके चचा थे, आपकी रफीका हयात सैयदा खदीजातुल कुबरा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आप अपने इस दावती प्रोग्राम को लेकर ताइफ के अंदर चले गए कि शायद वहां लोग कलमा पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, लोगों को दावत दी। आप हज़रात उलमा से सुनते हैं कि उन लोगों ने पत्थर बरसाए, यहां तक कि अल्लाह के महबूब पैगंबर के जूते मुबारक भी खून से तर हो गए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर का ये हाल देखा, फरमाया जिब्रील, पहले ये जालिम छोटे छोटे जुल्म करते थे, अज़ियतें पहुंचाते थे, मैं तुझे भेजता था अपने महबूब को तसल्ली देने के लिए। आज इन जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी, लिहाजा जाओ और मेरे महबूब पैगंबर को मेरे पास बुला के ले। जनाबे जिब्रील अमीन आए और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहा था, मेरे घर की छत फटी, जिब्रील आए, मुझे जगाया और मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। वहां बेरे जमजम के पास यानी मेरे सीना मुबारक को चा किया गया, दिल मुबारक को निकाला गया और इल्मो हिकमत के साथ बेरे जमजम वाले पानी के साथ धोया गया। इल्मो हिकमत भरकर फिर दोबारा दिल को अपनी जगह पे रखकर सी दिया गया। यहां से आगे जो है वो सफर शुरू होता है। तो हमारा आले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि मेराज मेरे आका का अजीम मोजज़ा है और इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर की उम्मत को मेराज के मौका पर अजीम तोहफा अता फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ओती तो सलावातिल खम्स, मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ने जो अजीम तोहफा मेराज अता किया है वो 5 नमाजों का तोहफा है। 5 नमाजों का तोहफा है। और दूसरा तोहफा फरमाया कि वओती तो खवातीम सूरतिल बकरा, सूरह बकरा की आखिरी आयात ये तोहफे में मिले मेराज के मौका पर। और तीसरा तोहफा फरमाया कि वह गुफिर लिमन ला युशरिक बिल्लाहि मिन उम्मतिही शैआ, मेरी उम्मत में जो आदमी शिरक नहीं करेगा उसके लिए मगफरत का तोहफा है।
ये 3 तोहफे अल्लाह ताला ने मेराज के मौका पर अपने महबूब पैगंबर की वसातत से इस उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाया। तो सबसे पहले तोहफा जो मेरे पैगंबर का मेराज मौजज़ा है, मेराज के मौका पर मेराज का तोहफा जो अल्लाह ने इस उम्मत को दिया है वो नमाज। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुदावंदे कायनात की अताओं में से सबसे बड़ी अता बंदे के ऊपर यह है कि बंदे को 2 रकत नमाज पढ़ने की तौफीक मिल जाए। अब बेशुमार अता यहाँ है अल्लाह की, बेशुमार नेमतें हैं, बेशुमार अताएं हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन अताओं में सबसे बड़ी अता अल्लाह की तरफ से जो बंदे पर है वो है बंदे को 2 रकत नमाज अदा करने की तौफीक मिल जाना। आज हमें कदर नहीं, इस तोहफे की कदर नहीं। कल हमें मालूम होगा कि 2 रकत नमाज पढ़ लेने का अजर कितना था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के बारे में आता है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर जा रहे, रास्ते में कब्रिस्तान आ गया, वहां उतरे, सवारी पे सवार थे, 2 रकत नमाज अदा की। 2 रकत नमाज अदा करने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर आगे सफर शुरू करते हैं। साथ वाले अहबाब ने पूछा क्या बात है, 2 रकत नमाज अदा की? फरमाया कि ये कब्रिस्तान है, अगर ये मुर्दे कब्र से निकलकर बोल सकते तो ये कहते कि अगर हमें मौका मिले 2 रकत नमाज पढ़ने का तो हम दुनिया में जाकर 2 रकत नमाज पढ़कर आ जाए। यानी इनको कदर है, लेकिन अब इनको मोहलत नहीं। हमारे पास मोहलत है, लिहाजा हमने 2 रकत नमाज अदा की। तो मैंने अर्ज ये किया है कि अल्लाह की अताओं में सबसे बड़ी अता मेराज का तोहफा बंदे को 2 रकत नमाज पढ़ने की तौफीक का मिल जाना है। इंसान कहता है नमाज पढ़ूंगा, कल शुरू करूंगा, बस थोड़ी देर के बाद शुरू कर लूंगा, लेकिन मौत आ जाती है। मेरे कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब दुनिया से रुखसत हो जाता है, वहां जाकर आखिरत में उसको मालूम होता है वो नमाज पर कितना अजर और सवाब था, नेक अमाल करने का कितना अजर और सवाब था। तो कहता है बंदा, ए अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे, नामल स्वालिहन, अब मैं जाकर नेक अमल करके लाऊंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदे, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर। ऐ मेरे बंदे, अब दुनिया से कब्र में आने के बाद, अब दुनिया में बरज़ख की तरफ आने के बाद तेरी आंखें खुल गई, तेरी आंखों ने आखिरत का मुशाहिदा कर लिया। अब तू कहता है मैं दुनिया में दोबारा लौटा दिया जाऊं, अब मैं जाकर नेक अमल करके लाऊंगा। अल्लाह फरमाते हैं, अवलम नुअम्मिरकुम, क्या मैंने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी? अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्कर फी मन तज़क्करा, कि एक सोचने वाला अगर उस उम्र में सोचता तो सोच सकता था मेरे दुनिया में आने का मकसद क्या था। मैंने अपने रब को राजी किया, अपने रब के अहकामात के मुताबिक मैंने जिंदगी गुजार रहा हूं या नहीं। अगर तू जिंदगी के अंदर ये सोचता तो सोच सकता था, अब तेरे पास कोई मोहलत नहीं। वजाकुमुन नज़ीर, ऐ ये ख्वाहिश रखने वाले, अब तू कहता है मैं दुनिया में लौटा दिया जाऊं, मैं नेक अमल करूंगा। फरमाया दुनिया में तो तेरे पास वजाकुमुन नज़ीर, तेरे पास डराने वाले भी आ गए, तुझे डराने वाले भी आ गए। और मेरे आका ने फरमाया
कि डराने वाले से मुराद वजाकुमुन नजीर, एक तो इंसान पर बुढ़ापा है, बुढ़ापा जब आ जाता है तो ये भी वजाकुमुन नजीर है। इसने आकर डराया कि अब तुम्हारी जिंदगी की शाम हो चुकी है। और दूसरा वजाकुमुन नजीर, दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल आए और उसके बाद हर दौर के अंदर आले हक, उलमा, दीन की बात बताने वाले, अमर बिल मारूफ वनही अनिल मुनकर करने वाले आए, जिन्होंने आकर तुम्हें बताया था ये दुनिया फानी। लिहाजा वजाकुमुन नज़ीर, दुनिया में आने वाले डराने वाले भी तेरे पास आए थे, लेकिन तू अंधा बना रहा। अब तेरे पास कोई मोहलत नहीं, इसलिए अल्लाह ने जो मेराज के मौका पर इस उम्मत को तोहफा अता किया है, आज इसकी कदर कर ले। हमारे पास मोहलत है, हम 2 रकत नमाज पढ़ लें, कितना अजर और सवाब है इसका। कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जैसे हजरात भी इस गरज से नमाज पढ़ रहे हैं कि अब कब्र वाले ये चाहते हैं कि हमें इतना वक़्त मिल जाए, हम 2 रकत नमाज नफल अदा कर लें। लेकिन आज इंसान गफलत में पड़ा हुआ, दुनिया के धंधों के अंदर लगा हुआ, अपनी मस्ती के अंदर लगा हुआ है, आखिरत को बुलाकर। आज भी अगर हम तौबा कर लें, अपने रब से रुजू कर लें, अपने रब से राजी नामा कर लें तौबा करके, तो अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ भी फरमाने वाला है, इसलिए कि अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अब अल्लाह को राजी कर, अब अल्लाह से सुनो। हजरत मालिक बिन दीनार देख ले, वक़्त के वली हैं, लेकिन हजरत मालिक बिन दीनार रहिमहुल्लाह, एक वो वक़्त भी था कि हजरत मालिक बिन दीनार हर किस्म के गुनाह में मुब्तला। फरमाते हैं कि मेरी एक छोटी सी बच्ची थी, 2 साल की उम्र को जब पहुंची, बड़ी प्यारी मुझे लगती थी, वो अल्लाह ने अपने पास बुला ली, फौत हो गई। किसी ने पूछा, हजरत आप तो बड़े फिस्को फुजूर में जिंदगी गुजारने वाले थे, कैसे आपकी जिंदगी में तब्दीली आई? हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, वो मेरी छोटी सी बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई। छोटी सी बच्ची 2 साल की दुनिया से रुखसत हो गई। मैं रात को सो रहा था, ख्वाब के अंदर मैंने देखा। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, ख्वाब में देख रहा हूं कि क़यामत कायम हो चुकी, सारे मुर्दे कब्रों से बाहर निकले और मुर्दे कब्र से बाहर निकल रहे हैं। मैं भी उठा हूँ, देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सांप मेरे पीछे आ गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए, हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं, खा मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं भाग रहा हूँ, वो अजदहा, वो सांप मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। फरमाते हैं मैं भागता जा रहा हूँ, भागता जा रहा हूँ, यहाँ तक कि एक बूढ़ा ज़ईफुल उमर, मैं ज़ईफुल उमर आदमी देखता हूँ। मैं दौड़कर उसके पास गया कि बुजुर्ग आदमी हैं, मेरी मदद करेंगे। मैंने उनसे मदद मांगी कि ये अजदहा मेरे पीछे भाग रहा है, जरा मेरी मदद कीजिए। कहने लगे कि बेटा मैं बूढ़ा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तेरी मदद कर सकूं। हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैं भागता भागता एक पहाड़ को देखा, पहाड़ पर चढ़ गया। क्या देखता हूँ ख्वाब के अंदर कि पहाड़ की दूसरी तरफ आग की शोले हैं, मेरे पीछे बहुत बड़ा अजदहा है। आगे जाऊं तो आग का खतरा, पीछे आऊं तो सांप का खतरा। यहाँ तक कि मुझे आवाज आने लगी, मालिक यहाँ आगे ना हो, ये जगह आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। फरमाते हैं मैं भागते भागते पहाड़ से नीचे उतरा। जब पहाड़ से नीचे उतरा फिर वो बुजुर्ग मुझे नजर आए। मैंने फिर उनसे मदद मांगी। उन्होंने कहा कि मैं मदद नहीं कर सकता, हाँ मैं इतना तुझे बता सकता हूँ, फला पहाड़ है, उस पहाड़ पे चला जा, शायद तेरी वहां कोई अमानत मौजूद हो जिसकी वजह से तेरी मदद की जाए।
हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैं भागते भागते उस पहाड़ पे चढ़ गया। यहां देखा महल बने हुए हैं, सोने की खिड़कियां हैं, पर्दे जो हैं वो अच्छे लगे हुए हैं। आवाज आई कि पहुंचो इसकी मदद के लिए। वहां छोटे छोटे बच्चे बाहर निकले और मैं उनको देख रहा था, लेकिन कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं। फिर आवाज देने वाले ने आवाज दी सारे बच्चे बाहर आ जाएं। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ खिड़की में मेरी वही 2 साला बच्ची जो है वो बाहर देखती है और एक तीर की तरह मेरे पास पहुंचकर मेरे दामन को अपने साथ लपेट लेती है और एक हाथ से उस बड़े अजदहा को रोकती है। वो अजदहा, वो सांप दूर चला जाता है। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं वो बच्ची मेरी गोद में बैठ गई और गोद में बैठकर मेरी दाढ़ी पे हाथ फेर रही है। दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कह रही है अब्बा जान अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। कभी क्या अभी ईमान वालों पर वो वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के आगे झुक जाए। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैं ख्वाब दे रहा हूँ, आंखों से आंसू जा रही हैं। बेटी मेरी दाढ़ी पे हाथ बार बार फेर रही है। मैंने पूछा बेटी क्या आप कुरान को समझते हैं? कहने लगी अब्बा जान हाँ, हम दुनिया वालों से कुरान को ज्यादा पढ़ते हैं, दुनिया वालों से ज्यादा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों के जो छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वो एक अमानत है। और जन्नत के अंदर एक पहाड़ है, जिस पहाड़ पर वो छोटे बच्चे मुसलमानों के सारे जो हैं वो रहते हैं और उनकी परवरिश, उनकी निगरानी हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह और उनकी बीवी हजरत सारा कर रही है। यहां तक कि जब दुनिया से वो आदमी जाएगा जिसके बचपन में बच्चे फौत हो गए, नाबालिग बच्चे थे, तो वो बच्चे अपने वालिदैन को पहचान लेंगे और इनके हवाले किए जाएंगे और वो इनकी सिफारिश करेंगे अपने वालिदैन की। अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को कबूल फरमा देंगे। दुनिया में अगर किसी का छोटा बच्चा फौत हो जाए तो सदमा बहुत होता है, लेकिन कितना इस पर अगर सब्र किया जाए तो अजर है कि वो ही हमारे लिए सिफारिशी होंगे। अज़ाब इलाही से बचाने का जरिया, दुखूल जन्नत में जाने का जरिया वो बने। तो हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं वो मेरी छोटी बच्ची मेरी दाढ़ी पे हाथ फेर रही है और हाथ फेर के कह रही है अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों पर अभी वो वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के आगे झुक जाए? हजरत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मैंने पूछा बच्ची ये बताओ ये सांप क्या है? कहने लगी अब्बा जान ये सांप जो है ये आपके बुरे आमाल हैं। मैंने पूछा बच्ची ये सांप तो बुरे आमाल हैं, लेकिन वो बुजुर्ग जो नजर आए जिन्होंने इनकार कर दिया मेरी मदद के लिए वो कौन थे? कहने लगी अब्बा जान वो बुजुर्ग आपके नेक अमल थे, लेकिन वो नेक अमल इतने कमजोर और इतने थोड़े थे कि वो आपको बचाने की पोजीशन में नहीं थे। और मैं बचपन में 2 साल की फौत हो चुकी थी, मैं तो आपकी अमानत थी जो आपकी मदद के लिए पहुंच गई, आपको बचाने के लिए पहुंच गई। हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं मेरी आंख खुली, मैंने उस ख्वाब को सोचा, यही ख्वाब मेरी जिंदगी को बदलने का जरिया बन गया। उसके बाद मैंने तौबा कर ली और ऐसी तौबा की कि ये मालिक बिन दीनार कैसी जिंदगी फिस्को फुजूर और गुनाहों में गुजारने वाले बिल आखिर वक़्त के बहुत बड़े वली बन गए। इसलिए आज अगर हम अपनी इस्लाह कर लें,